ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट हमसे कौन सा है? प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा प्रेशर। फोर्स हम लोग ने कंप्लीट किया है फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम लोग ने फोर्स को कंप्लीट किया है। अभी प्रेशर थोड़ा देखते हैं, बराबर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसका मीनिंग क्या होता है ज़रा देखो, यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स और प्रेशर दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब क्या? अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगा, ठीक है, एक क्वांटिटी अगर प्रेशर बढ़ता है तो फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब अगर हम लोग ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तब प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? और एरिया पे देखो, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया मतलब क्या? अगर मैंने एरिया को इंक्रीज़ किया तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। ऐसे होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये वाले रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और ये वाले रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मीनिंग क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी बढ़ गया तो दूसरा भी क्वांटिटी बढ़ेगा। तो अगर फोर्स बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। क्लियर? उसके बाद में यहाँ पे देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? एरिया अगर बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। क्लियर? तो ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। फिर भी अभी तक फील नहीं हुआ? ठीक है, हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं उससे तुम लोग को क्या होगा? फील होगा। क्या? एक पिन जो रहता है, देखो समझो मैंने एग्जाम्पल लिया पिन का, ठीक है, यहाँ पे वो पॉइंटेड है, इसको हम लोग बोलते हैं टेल, इसको हम लोग बोलेंगे हेड। ठीक है, इंसर्ट करने के समय मतलब ये पॉइंट, ये जो पिन है, जब हम लोग इंसर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं इंसर्ट हम लोग? तुम लोग ने देखा होगा, बराबर ना। और ये जो पिन है ना, हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं मालूम? ये नोटिस बोर्ड जो रहता है, देखो हमारा, ठीक है, जो नोटिस बोर्ड रहता है उस पर हम लोग पेपर अटैच करते हैं। तो वो पेपर जो अटैच करते हैं उसमें एक पिन लगाया हुआ रहता है, बराबर ना। ओके, तो ये जो पिन है ना वही है, समझो ये वाला जो पिन का एग्जांपल हम लोग ने लिया है, यहाँ पे सेम पिन है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है कि हम लोग ये जो पिन है वो कैसे इंसर्ट करते हैं? इस साइड से, मतलब ये वाला बाजू अंदर जाएगा, इधर से हम लोग क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग थंब रखते हैं, बराबर ना, ऐसे थंब रखते हैं हम लोग यहाँ पे, और इस पिन को हम लोग क्या करते हैं? बोर्ड में ऐसा इंसर्ट करते हैं, बराबर। उल्टा करते हैं क्या हम लोग? मतलब इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे क्या? नहीं। तुम लोग बोल रहे सर यहाँ से अगर फोर्स अप्लाई किया तो ये बाजू हम लोग को, मतलब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इंजरी होगा फिर हाथ को, बराबर ना, बराबर। ओके, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? इस बाजू से फोर्स अप्लाई करते हैं तो इजीली ये जो पॉइंटेड वाला जो पार्ट है वो अंदर जाता है, इजीली जाता है। उल्टा करके देखो, ये वाले पार्ट को अंदर पुश करने का कोशिश करो, जाएगा क्या? वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग बोलोगे सर ये वाला पार्ट तो बड़ा है। देखो तुम लोग बोल रहे हो कि ये वाला पार्ट तो सर बड़ा है, इसका एरिया बड़ा है, इसका अगर एरिया बड़ा है तो ये अंदर कैसे जाएगा सर? मतलब जाएगा भी, लेकिन बहुत उसमें तकलीफ़ होगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक है वो केस। ठीक है, तो इजी वे क्या है इसको अंदर डालने का? इजी वे क्या है सर? ये वाला जो पॉइंटेड है ना उसको अंदर डालो, फटक से अंदर जाएगा। यही हमारा ऑब्जर्वेशन है, बराबर। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो ना, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये बाजू का अगर मैंने एरिया कंसिडर किया तो कितना छोटा एरिया है ये एरिया बहुत ही स्मॉल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बता रहा हूँ मैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब समझता है ना? देखो ये वाले पिन को अगर मैंने इधर से देखा तो कैसे दिखाई देगा? कुछ ऐसे, बराबर, कुछ ऐसे, ऐसे ही है ना ये पिन ऐसे ऐसे है। तो ये वाला एरिया देखो ना थोड़ा सा बड़ा है, और ये वाला देखो एरिया छोटा है। तो छोटा एरिया मतलब क्या? एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। मैंने बोला ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों भी, एरिया और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये एरिया कम है, ये एरिया कम है, मतलब यहाँ का प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ का अगर प्रेशर बढ़ता है तो वो इजीली अंदर जाएगा इस साइड से, इस साइड से फटक से अंदर घुस जाएगा वो पिन बोर्ड में। लेकिन ये साइड से नहीं, क्योंकि इसका एरिया देखो ज़्यादा है। अगर एरिया ज़्यादा है मतलब इधर का प्रेशर क्या है? इधर का प्रेशर कम है। देखो डिक्रीजेस, प्रेशर यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे अगर प्रेशर कम है तो इजीली वो अंदर नहीं जा सकता। समझा? यहाँ तक क्लियर है? इस वाले एग्जांपल से थोड़ा बहुत क्लियरिटी तो आ गया रहेगा। ठीक है, तो प्रेशर और एरिया दोनों भी कैसे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या? एक अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा रहता है, अगर यहाँ पे देखो एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम है। इसके वजह से अभी देखो इस साइड से हम लोग ने डालने का कोशिश भी किया ना तो प्रेशर कम मिलेगा, इसके लिए वो अंदर नहीं जाता है जल्दी से। लेकिन ये वाला साइड फटक से अंदर जाएगा, घुस जाएगा अंदर। क्लियर? समझा यहाँ से? तो थोड़ा बहुत फील आया रहेगा अभी। प्रेशर मतलब क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, वेयर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। यही है फॉर्मूला। क्लियर? समझा?
अगर एक सिंपल वाला एग्जांपल हम लोग लेंगे यहाँ पे, तो देखो ये वाला पेंसिल समझो, ये पेंसिल मेरे हाथ में है, ठीक है, इसका एरिया देखो बहुत ही कम है। तो अगर हम लोग ने प्रेस किया, ठीक है, तो प्रेशर हम लोग को ज़्यादा फील होता है। यहाँ पे देखो प्रेशर ज़्यादा फील होता है। ये पॉइंटेड वाला है ना, इसका एरिया देखो ना बहुत ही कम है। पॉइंटेड अगर है, एरिया बहुत कम है, तो देखो हर्ट होता है यहाँ पे, देखो, समझा, यहाँ तक क्लियर है। और ये वाला एरिया देखो ज़रा, ये वाला एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एरिया ज़्यादा, प्रेशर कम, तो देखो हर्ट नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, हमारे हाथ को हर्ट नहीं होगा यहाँ पे, क्लियर, समझा। लेकिन ये वाला पॉइंटेड वाला देखो, ऐसा प्रेस करो, बराबर ना, फील होता है। तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि एरिया कम है ना। ये वाला एरिया कम, प्रेशर ज़्यादा, तो ये देखो प्रेशर ज़्यादा है तो फील होता है, हाँ बाबा प्रेशर ज़्यादा है, तुम लोग जल्दी से ऐसे हाथ हटाओगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे प्रेस करो, कुछ नहीं होता है, क्यों, क्योंकि एरिया ज़्यादा है, प्रेशर कम है, इसके लिए फील नहीं हो रहा है। आया समझ में। तो प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो ये 2 पॉइंट हम लोग को क्लियर होगा अभी, बराबर ना। इफ़ एरिया डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, इफ़ एरिया इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, क्लियर, फॉर द सेम फोर्स। हाँ, सेम फोर्स हम लोग ने कांस्टेंट रखा है, फोर्स को हम लोग नहीं चेंज करें। अगर फोर्स भी बढ़ा है तो प्रेशर भी बढ़ता है, क्लियर, ओके। हाँ, अभी देखो आगे आगे जो पॉइंट है वो क्या है, यूनिट ऑफ द प्रेशर। अभी प्रेशर का यूनिट हम लोग को बाहर नहीं करने का है। तुम लोग बोलोगे सर ऐसा क्यों, अरे सिंपल है, देखो फोर्स का यूनिट क्या रहता है, न्यूटन। फोर्स का जो यूनिट रहता है वो क्या है, न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट इज़ न्यूटन, बराबर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एन लिखा, ठीक है। और नीचे क्या है, एरिया। अभी एरिया जो है उसका यूनिट क्या रहता है, मीटर स्क्वायर, बराबर ना, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखो इसको रीड कैसे करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर किसका एरिया है, सॉरी ये किसका यूनिट है, एरिया का। फोर्स जो है उसका यूनिट क्या है, न्यूटन, क्लियर, समझा यहाँ तक। फिर से एक बार बताता हूँ, देखो प्रेशर का यूनिट कैसे निकालेंगे, पहले फॉर्मूला को बाय हार्ट करेंगे। यूनिट को मत बाय हार्ट करो, फॉर्मूला को बाय हार्ट करो। प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, लेकिन उसके लिए फोर्स का यूनिट मालूम होना चाहिए, एरिया का यूनिट मालूम होना चाहिए, और ये ऐसा यूनिट है, ठीक है, क्लियर, ओके। आगे जाके देखेंगे। हाँ, आगे क्या लिखा है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग ज़्यादा करके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं बोलते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल, बराबर, पास्कल। और उसको लिखते कैसे, पी ए। इतना बड़ा कौन लिखेगा, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं हम लोग, पी ए, समझा, ये इसका सिंबल है, ऐसे समझो, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब ही पास्कल। क्वेश्चन में देखो वो जानबूझकर पास्कल देते, तो वहाँ पे घबराने का नहीं है। पास्कल मतलब ही क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, क्लियर। और पास्कल को वो पूरा नहीं लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, पी ए, फिनिश्ड, समझा। हाँ, अभी आगे देखो, प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी, बराबर ना, प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, स्केलर मतलब उसके पास सिर्फ वैल्यू है, डायरेक्शन थोड़ी ना है। प्रेशर के पास डायरेक्शन थोड़ी है। जैसे फोर्स के पास क्या था, डायरेक्शन था। फोर्स देखो ना, हम लोग बोलते थे कि फोर्स जो है 5 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में अप्लाई किया है, ये डायरेक्शन में अप्लाई किया है, ऐसे हम लोग डिफाइन करते थे। मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बताया सब। फोर्स को डिफाइन करने के लिए उसका वैल्यू और डायरेक्शन दोनों भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर का सिर्फ वैल्यू इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन नहीं रहता है उसका। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रेशर ये डायरेक्शन में ज़्यादा है, ये डायरेक्शन में नहीं, ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, क्लियर। एक डायरेक्शन मतलब एक लेवल पे तो वो सेम रहते हैं, वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल क्या ध्यान में रखना है कि प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ तो वो बदलती नहीं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। सो प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसके पास सिर्फ वैल्यू रहेगा, उसका डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं है, ये डायरेक्शन में है प्रेशर, ऊपर वाले डायरेक्शन में नीचे, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर, समझा यहाँ तक, ओके। और प्रेशर को, हाँ अभी देखो, प्रेशर का और एक यूनिट है जो कि है बार, और 1 बार मतलब कितना होता है, 10⁵ पास्कल, ठीक है। मतलब तुम लोग क्या बोलोगे, सर प्रेशर का यूनिट तो ये था ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल। हाँ वो भी है, लेकिन जनरली हम लोग ना सम सॉल्व करते समय उन्होंने प्रेशर का जो यूनिट है वो बार में देते वो लोग, ठीक है, 1 बार 2 बार। तो फिर 1 बार मतलब कितना, तो 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर सम्स आते हैं, सम्स में हम लोग को कन्वर्जन करना पड़ता है, तब जाके ये यूज़ होने वाला है, क्लियर। तो प्रेशर के बारे में क्या क्या स्टडी किया हम लोग ने। प्रेशर क्या है, इट इज़ फोर्स अपॉन एरिया, बराबर। फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली
ऑन द यूनिट एरिया। परपेंडिकुलर मतलब समझा ना, देखो ना, ये जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं हाथों से, ठीक है, वो कैसा है, परपेंडिकुलर है। जैसे यहाँ पे पिन का मैंने एग्जांपल लिया था, देखो ये वाला एग्जांपल, ये जो पिन है तुम लोग बोर्ड में कैसे डालते हो, परपेंडिकुलरली। अरे बोर्ड ऐसे रहता है ना, देखो समझो ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, और तुम लोग पिन कैसे डालते हो यहाँ पे, ऐसे, बराबर ना, ये हेड वाला पार्ट, बराबर। तो ये पिन और ये बोर्ड कैसे है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर। अरे इधर देखो ना, 90 डिग्री ना, ये 90 डिग्री का एंगल है दोनों में, ठीक है। एक ऐसा है, ठीक है, एक ऐसा है और ये कैसा है, देखो ये परपेंडिकुलर हो गया। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, दोनों भी कैसा है, एक दूसरे को 90 डिग्री है, समझा यहाँ तक, ओके। तो ये दोनों भी कैसा है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, क्लियर। तो 90 डिग्री है। इसके लिए यहाँ पे हम लोग ने, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे इसको प्रेस करने के लिए, अंदर डालने के लिए जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो कैसा है, ये बोर्ड को या फिर ये एरिया को परपेंडिकुलर है। तो वही तो उन्होंने मेंशन किया है, द फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली ऑन द यूनिट एरिया, ठीक है। यूनिट एरिया मतलब जिसका एरिया 1 है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर रहेगा, फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन एरिया 1 होना चाहिए, ठीक है, ऐसे उन्होंने डिफाइन किया। तो इट इज़ कॉल्ड एज अ प्रेशर, समझा यहाँ तक। तो प्रेशर का डेफिनेशन हो गया, प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, ओके। प्रेशर का यूनिट भी हम लोग ने देखा, यूनिट बाहर करना ज़रूरी है, बाहर नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन फार्मूला बाहर करना ज़रूरी है। और ये 2 पॉइंट जो है वो हम लोग ने क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद में अभी देखेंगे हम लोग थोड़ा प्रेशर ऑन द सॉलिड्स, मतलब सॉलिड में क्या इफेक्ट होता है प्रेशर का सॉलिड्स में क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो उन्होंने देखो एक एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल से हम लोग को फटाक में समझ में आ गया। अभी उन्होंने क्या किया है, 2 बॉक्स है या फिर सपोर्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट है। ये दोनों भी क्या है, सपोर्ट, समझा, ये दोनों भी क्या है, सपोर्ट्स है। और उसके ऊपर मैंने क्या किया, ये वुडन प्लैंक है। वुडन प्लैंक मतलब क्या, एक ऐसा जो लकड़ी का एक फली है, ठीक है, और उसका जो थिकनेस है ना बहुत ही कम है, देखो मतलब पतली है, वो थीन है। एक वुडन प्लेट है, समझो वुडन प्लेट है, और वो बहुत ही थीन है, ठीक है, ऐसा जाड़ा नहीं है, वो बहुत ही ऐसा थीन है। उसके ऊपर मैंने रखा, किसके ऊपर, सपोर्ट्स के ऊपर मैंने रख दिया। उसके बाद में इसी प्लेट पे या इसी वुडन प्लेट पे मैंने क्या किया, टेक्स्ट बुक रखा, ठीक है, जो हेवी टेक्स्ट बुक रहता है ना अपना, जाड़ा ऐसा टेक्स्ट बुक रहता है, वो मैंने रख दिया। पहला यहाँ पे रखा, उसके बाद में सेकंड वाला यहाँ पे, थर्ड वाला यहाँ पे, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे देखो ना, इसका जो वेट है या फोर्स है वो ऐसे रहेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, फोर्स या वेट बोलो। पहले टेक्स्ट बुक का जो वेट है वो कैसा है, परपेंडिकुलर है। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे पिन का एग्जांपल जो मैंने ले लिया, देखो यहाँ पे ये जो फोर्स था इस बोर्ड को कैसा था, परपेंडिकुलर। तो वैसे ही इस टेक्स्ट बुक का कुछ ना कुछ तो वेट रहेगा जो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। इस भी अभी सेकंड वाला जो टेक्स्ट बुक है उसका भी क्या रहेगा, वेट जो है वो परपेंडिकुलर एक्ट करता है। थर्ड वाला जो टेक्स्ट बुक है उसका भी जो वेट है परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, बराबर। और एरिया क्या है, देखो यहाँ पे एरिया, देखो ये वाला एरिया रहेगा इस टेक्स्ट बुक का, बराबर। इसका एरिया क्या रहेगा, ये वाला, सेकंड वाले टेक्स्ट बुक का एरिया रहेगा, थर्ड वाले टेक्स्ट बुक का ये वाला एरिया रहेगा, ठीक है। तो तीनों एरिया को मिला के कितना हो जाएगा, 3A। तो टोटल एरिया यहाँ पे कितना है, 3A, क्लियर, यहाँ तक समझा। अभी मैंने क्या किया, इसी टेक्स्ट बुक को, इन 3 टेक्स्ट बुक को उठा के, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, एक्चुअली देखो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रेशर इज इक्वल टू टोटल फोर्स। टोटल फोर्स कितना है, W, ये फोर्स है ना। जैसे यहाँ पे देखो ना, मैंने फोर्स अप्लाई किया था, अरे फार्मूला पहले देखो, चलो फार्मूला देखो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, बराबर। तो फोर्स मतलब भी हम लोग यहाँ पे वेट लेंगे। तो फर्स्ट वाले टेक्स्ट बुक का वेट है W, सेकंड वाले का W, थर्ड वाले का W, तो W कितना हो गया, 3W, ठीक है, 3W। और एरिया भी कितना है, ठीक है, एरिया कितना है, 3, समझा, यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो प्रेशर देखो, प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग ने अप्लाई किया ये वाले केस में, ठीक है। अभी देखो ज़रा ध्यान से सुनो, अभी इन्हीं 3 टेक्स्ट बुक को मैंने उठाया और एक साथ रखा, देखो एक के ऊपर एक, ठीक है। अभी देखो तुम लोग को मतलब ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ पे कि ये जो प्लेट था, जो वुडन प्लेट था, वो थोड़ा सा बेंड होगा, ऐसे कुछ बेंड होगा। देखो मैंने डॉटेड से यहाँ पे दिखा है, ये जो डॉटेड लाइन है उससे मैंने दिखा है कि ये जो प्लेट है थोड़ा सा बेंड हो गया। क्यों बेंड हो गया, क्योंकि मैंने क्या किया, अभी देखो ना, ये फील होगा तुम लोगों को कि अभी ये जो 3 बैठे थे अलग अलग, तीनों को उठाकर मैंने एक ही जगह पर रख दिया, तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। हम लोग ये काम करते, प्रेशर का फॉर्मूला ये वाले केस में लगाते, तो थोड़ा हम लोग को समझ में आ जाएगा मैथमेटिकली। सो प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अभी भी फोर्स कितना है, इसका वेट कितना है, W, ये वाले का वेट कितना है, W, ये वाले का वेट कितना है, W, तो W कितना हो गया, 3W,
ठीक है। लेकिन एरिया देखो, अभी एरिया देखो, यही है ना सिर्फ एरिया। यहाँ पे क्या था, इसका एरिया और इसका एरिया, तीनों का एरिया अलग था, तो तीनों का एरिया मुझे ऐड करना पड़ा, तो 3A एरिया था। लेकिन यहाँ पे देखो एरिया सिर्फ ये है, तो ये वाले एरिया में यहाँ पे रखूँगा। हाँ, अभी बताओ मुझे, ये जो है इसको मैं 1 नंबर देता हूँ, इसको मैं 2 नंबर देता हूँ, दोनों में से प्रेशर किसका ज़्यादा है? देखो फोर्स की तो बात ही मत करो, ये जो फोर्स है मतलब 3W, यहाँ पे भी 3W, तो ये तो दोनों में सेम है, 3W। प्रॉब्लम कहाँ पे है? यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे 3A एरिया है, मतलब एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है। तो मैंने अभी बताया, जहाँ पे एरिया कम होता है, रीड करो, जहाँ पे एरिया कम होता है प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्लियर? तो इन दोनों केस में एरिया किधर कम है? सेकंड केस में। तो यहाँ पे अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे लिख के भी दिया है मैंने, एरिया डिक्रीजेस तो प्रेशर इंक्रीजेस। तो एरिया यहाँ पे कम है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है ना, इसके लिए वो बेंड हो गया। यहाँ पे बेंड हुआ है क्या? वो नहीं। क्लियर? समझा? तो ये एग्जाम्पल था प्रेशर ऑन द सॉलिड्स का। यहाँ से पूरा क्लियर हुआ रहेगा कि प्रेशर कैसे, मतलब प्रेशर कैसे बढ़ गया इस केस में, क्योंकि एरिया कम हो गया। यहाँ पे देखो ना, ये सिंगल एरिया था, तीन एरिया को ऐड किया तो 3A आ गया। यहाँ पे एरिया कम हो गया, तो जितना कम एरिया उतना प्रेशर ज़्यादा, जितना कम एरिया उतना प्रेशर ज़्यादा, बराबर। तो प्रेशर ज़्यादा है, इसके लिए तो बेंड हो गया। समझा? तो ये एग्जाम्पल था प्रेशर ऑन द सॉलिड्स के लिए। ठीक है, तो प्रेशर के बारे में, प्रेशर क्या है? तो प्रेशर इज़ द फोर्स अपॉन एरिया, उसका यूनिट हम लोग ने देखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा, और एक एग्जांपल हम लोग ने लिया प्रेशर ऑन द सॉलिड्स का, तो ये वाला था। ठीक है, अभी इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड भी देखेंगे, प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, ओके। तो प्रेशर ऑफ लिक्विड के लिए एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है पहले। अभी ये वाला जो पार्ट है प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड प्रेशर ऑफ द गैसेस, ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करते हैं। क्लियर? तो प्रेशर ऑफ द सॉलिड एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हम लोग ने कवर किया। प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो है, लिक्विड का प्रेशर और गैस का प्रेशर, ठीक है, मतलब लिक्विड भी प्रेशर अप्लाई करते हैं या फिर गैस भी प्रेशर अप्लाई करते हैं या नहीं है, तो वो सब हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। ओके।